नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं इस चैनल पे। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इस चैनल पे दिया जा रहा है और आप बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे हैव टू का यूज़ कैसे होता है। हैव टू का क्या यूज़ होता है, कोई काम करना पड़ता है या उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं इसके कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है या मुझे पत्र लिखना है। ये सारे काम ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, यानी कि आवश्यकता है, अनिवार्यता है या बाध्यता है, तो ये काम करना पड़ता है या करना पड़ता था, करना पड़ेगा। 3 तरह के होते हैं। इसमें फ़िलहाल करना पड़ता है का सीख रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं हैज़ और हैव तो आपको पता ही होगा किसके साथ यूज़ करते हैं। अगर आप इस लेवल पे बस उसके साथ टू प्लस वर्ब लगाकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इंग्लिश में। हर बार की तरह इंग्लिश में बहुत ही आसान सेंटेंसेस आप लोगों के सामने हैं और इसके जो कठिन वर्ड हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। तरीका वही पुराना है, एक कॉपी पेन लेके बैठें, पहले इसकी हिंदी उतारें, उसके बाद फिर इसकी कठिन वोकैबुलरी उतारें जो भी आपने हिंदी देखी है। यहाँ पे वीडियो को रोकें, मतलब जहाँ पे आपको लगता है वहाँ वीडियो को रोकें, आगे पीछे देखें, उसके बाद कॉपी में उतारें और इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। पूरी इंग्लिश में या वर्ड की कोई भी भाषा हो, आपको पता है उसमें क्वेश्चन भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। तो उस हिसाब से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसका भी नेगेटिव है, इसमें भी नॉट लगेगा। आप देख रहे हैं मुझे काम नहीं करना है या मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में आपको पता है अगर आप टेंस लेवल पे हैं तो वर्ब पहले लग जाता है या WH क्वेश्चन वो पहले लग जाते हैं। इनका वर्ड ऑर्डर देखिए। अगर क्या वाले सवाल हैं तो हैज़ हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट की ज़रूरत है तो नॉट, नहीं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है WH, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सारे आते हैं। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले वाक्य हैं तो उनके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। इसमें हिंदी में कैसे लिखा हुआ और इंग्लिश में कैसे है, उसमें वर्ड ऑर्डर का फ़र्क होगा, ये आपको सीखना होगा। 4 प्रकार के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं उसका वर्ड ऑर्डर उसमें आप लोगों को बताया गया है। तो आप जान सकते हैं बाकी सारी वीडियोस देखकर भी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इसके कुछ बाकी एग्जांपल्स ये देख रहे हैं आप, और इसके कठिन शब्द भी हैं साथ में। तो यहाँ पे वीडियो को आप रोक सकते हैं और जो इन वाक्यों में कठिन शब्द हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एडवांस लर्नर के लिए है, एक्सरसाइज नंबर 13। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं और इसके अलावा जो है इंग्लिश में हिंट भी दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए, सारी हिंदी आपको देखिए क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका पास्ट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी हम सीखें। अभी तक आपने सीखा करना पड़ता है, अभी यह है करना पड़ा था, करना पड़ता था। तो पास्ट का भी यूज़ इसमें हो गया है। अब सीख सकते हैं पास्ट का। इसमें हैड टू लगेगा। हैड टू की अच्छी बात यह है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड लगा सकते हैं। वैसे तो हैज़ या हैव के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों की समस्या होती है कि दोनों को सिंगुलर या प्लूरल के लिए अलग अलग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि आप हैड सभी के साथ लगा सकते हैं। इसका नियम यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक पैसेज है जो दिया हुआ है, वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और इसको आराम से करिए।
उसके बाद हम देखते हैं कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के लिए हेड के बाद नॉट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव में आपको पता ही है कि जो भी वर्ब होता है, चाहे वो हैज़ हो चाहे वो हैड हो, उसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं हम। आप ये देख सकते हैं कितने आसानी से इस बुक में समझा रखा है। इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप अपने आसपास से भी ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक तरह से रिव्यू मान लीजिए उसका मैं कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। इसके बाद ये नीचे का दिया हुआ है कुछ हिंदी, इसको भी आपको करना होगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। था कि करना पड़ा था, करना पड़ा। करना पड़ा भी पास्ट टेंस में होता है, मुझे करना पड़ा यानी पास्ट में करना पड़ा, तो ये भी पास्ट के वाक्य हैं। इसके कठिन वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे भी वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है इसका फ्यूचर टेंस में। करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, करना होगा। तो इन वाक्यों में जो बाध्यता है यानी मजबूरी है, इसको करना ही है, वो ऐसे वाक्य आपको करने हैं। यानी कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तीनों में अगर आपको मजबूर होकर कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता था या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस तरह के नियमों का यूज़ करते हैं। यानी हैज़, हैव, हैड +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ होगा, आगे वाक्य आएंगे इसके। आप देख सकते हैं ये फ्यूचर का है। तो यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करिए। उसके बाद है नेक्स्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी इसमें नेगेटिव भी हो रहा है और सवाल वाले भी आ रहे हैं, दोनों के एग्जांपल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ रोक के देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं आराम से। वही पुराने नियम है, नेगेटिव में नॉट लगता है और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे ये देखिए व्हाट विल यू हैव टू डू, इसमें WH पहले है, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव टू डू, ऐसे यूज़ होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस वर्ड ऑर्डर का। WH वाले में जो इंडिया के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि विदेशी भाषा है ये। उसके बाद ये सारे वाक्य आप देख रहे हैं, कठिन शब्द नीचे दिए गए हैं। उसके बाद इसको आगे चलते हैं। ये सारे वाक्य हैं, जहाँ जहाँ वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर आपको वीडियो रोक के देखना है और उसको पहले कॉपी में उतार लेना है ताकि आपका समय बचे। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनकी इंग्लिश बीच में दी हुई है। उसके बाद ये कुछ वाक्य हैं, यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं और इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला ग्रुप है, ये कुछ मिक्स एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद फिर अगला ग्रुप है, और नीचे जो है आप ये देख सकते हैं कि डायलॉग फॉर्म में, ताकि आप इंग्लिश में डायलॉग्स लिख सकें और पूछ सकें। तो ये अभी तक आपने देखा, इनको आप अलग अलग जगह पे रोक के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें तीनों फॉर्म एक साथ हैं, करना पड़ता है, करना पड़ा था या करना पड़ा या करना होगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, कल सुबह 7 बजे उठना होगा, उठना पड़ेगा, वो बात एक ही है। मतलब आप एक तरह से फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आप जगह जगह पर रोक के देखेंगे। पहले आप हिंदी उतारेंगे, फिर उसके कठिन शब्द उतारेंगे, उसके बाद इनको करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इससे जुड़े कई और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए बाकी नियम भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।